आपने नोटिस किया कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए आज इसी सोने के पूरे गणित को आसान भाषा में समझते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई अचानक से सोने के दाम इतने क्यों बढ़ गए? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, फिर समझेंगे कि ये सेफ हेवन क्या बला है। उसके बाद बात करेंगे उस 2 लाख वाले सवाल पर। फिर देखेंगे कि निवेश के रास्ते कौन कौन से हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सोने की चमक अचानक इतनी बढ़ी क्यों है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है सोने का एक सेफ हेवन एसेट होना। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब भी दुनिया भर के बाजारों में टेंशन बढ़ती है ना, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कुछ और, तो लोग अपना पैसा बचाने के लिए सोने की तरफ भागते हैं। इसे सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। और ये सेफ हेवन वाली बात हमें इन 4 बड़े कारणों पर ले आती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, शेयर बाजार गिरता है या फिर दुनिया में कहीं युद्ध या मंदी का डर फैलता है, तो निवेशकों को सोना ही सबसे महफूज लगता है। और हाँ, एक और बात, जब डॉलर मजबूत होता है और हमारी करेंसी यानी रुपया कमजोर होता है, तब भी सोने के दाम ऊपर जाते हैं। अच्छा, इन्हीं सब वजहों से ना बाजार में एक बहुत बड़ी चर्चा छिड़ गई है। क्या सोने का भाव वाकई 2 लाख रुपए तक जा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। यह आंकड़ा सुनने में भले ही बहुत बड़ा लगे, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसकी संभावना जता रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी बहुत जरूरी है। ये कोई कल परसों की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म मतलब एक लंबी अवधि की संभावना है। सोना रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी नहीं, बल्कि लंबे समय में आपके पैसे को सुरक्षित रखने का एक जरिया है। और हाँ, ये 2 लाख का आंकड़ा हकीकत तभी बन सकता है जब ये 3 बड़ी चीजें लंबे समय तक चलती रहें। 1, दुनिया में टेंशन का माहौल बना रहे। 2, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीदते रहें। और 3, महंगाई पर काबू ना पाया जा सके। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी को सोने में निवेश करना है तो वो कैसे करे? चलिए, भारत में जो 4 मुख्य तरीके हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका तो वही है, फिजिकल गोल्ड, मतलब गहने, सिक्के या सोने के बिस्किट खरीद लो। दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड, जिसे आप अपने फोन पर ऐप्स के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं। और फिर आते हैं बाजार से जुड़े 2 तरीके, गोल्ड ETF, जो बिल्कुल शेयर की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर बात करें गोल्ड ETFs की, तो भारत में कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। स्क्रीन पर आप कुछ पॉपुलर ETFs और उनकी हाल की नैव रेंज देख सकते हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया, HDFC, SBI गोल्ड ETF और भी कई हैं। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की बात याद रखने वाली है। ETF की एक होती है नेव यानी नेट एसेट वैल्यू, और दूसरी होती है मार्केट प्राइस। अब क्योंकि इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इन दोनों कीमतों में हल्का फुल्का फर्क देखने को मिल सकता है। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं हम सबसे जरूरी और आखिरी सलाह पर, जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो निचोड़ बस इतना सा है कि सोना पोर्टफोलियो का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह का पैसा लगाने से पहले ये जरूर सोचें कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। और सबसे बेहतर तो यही है कि किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि हर किसी की जरूरतें और रिस्क लेने की क्षमता अलग-अलग होती है। For DGN Capital Management, your success, our priority.